प्राचीन भारत का सत्ता का केंद्र मगध। जब हम 16 महाजनपदों की बात करते हैं जिनकी जानकारी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है, तो उनमें एक मगध महाजनपद भी था। और मगध महाजनपद 15 महाजनपदों को पीछे छोड़ते हुए सबसे शक्तिशाली बन गए। अब इसके शक्तिशाली बनने के पीछे क्या वजह थी, क्या कारण था? और ये मगध हरियंक वंश से लेकर गुप्त काल तक भारत में सत्ता का मुख्य केंद्र रहता है। जैसे मध्य काल में सत्ता का केंद्र दिल्ली रहता है और आधुनिक काल में सत्ता का केंद्र कलकत्ता रहता है, उसी तरीके से प्राचीन भारत में सत्ता का केंद्र मगध था। क्योंकि कलकत्ता आधुनिक काल में अंग्रेजों के समय 1911 तक सत्ता का केंद्र रहता है और 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्रिटेन के शासक जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी आए थे। इसी समय घोषणा की गई थी कि कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा और इसके बाद 1 अप्रैल 1912 में दिल्ली राजधानी बन जाती है। लेकिन उससे पहले सत्ता का केंद्र आधुनिक काल में कलकत्ता था, उसी तरीके से प्राचीन काल में मगध था। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं सद्दाम। आज हम बात करेंगे कि जो मगध महाजनपद था वो इतना शक्तिशाली क्यों था, इसकी क्या वजह थी, क्या इसके कारण थे। जी हां, नंबर पहला कारण है इसकी जो राजधानी राजगृह थी ये 5 पहाड़ियों पर स्थित थी, जिनमें जो 5 पहाड़ी है वराह है, विहार है, वृषभ है, ऋषिगिरी है और चैत्यक है। क्योंकि इसने एक गिरि दुर्ग का रूप धारण कर रखा था, क्योंकि काफी ऊंचाई पर थी, आक्रमणकारी आसानी से यहां तक नहीं पहुंच सकते थे। जब हम सिकंदर महान की भी बात करते हैं, उस समय घनानंद धनानंद यहाँ के शासक थे, तो सिकंदर महान की भी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो मगध पर आक्रमण कर दे। ये एक सोचने की बात है, क्योंकि उस पर उसने आक्रमण नहीं किया था। और हमें ये पता चलता है, प्लूटार्क के माध्यम से हमें पता चलता है कि सिकंदर महान के पास जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी गए थे सहायता के लिए कि मगध की राजगद्दी प्राप्त करने में आप मेरी सहायता करें। जी हां, और वहां पर सिकंदर महान का इरादा सही नहीं था, तो वहां से वो भागकर आ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। जो ये सारी घटना थी, इस घटना के बारे में जो बताया था कौटिल्य को बताया था। फिर कौटिल्य ने कहा था कि शासक के अंदर एक शेर की तरह बहादुरी और लोमड़ी की तरह एक चतुरता भी होनी चाहिए। तो इसके माध्यम से, इस कथा के माध्यम से यह पता चल रहा है, क्योंकि सिकंदर महान की भी यह हिम्मत नहीं हुई थी कि वो मगध पर आक्रमण कर दे। एक कारण तो इसका राजधानी राजगृह था। दूसरी राजधानी जो उदयन ने जो बनाई थी पाटलिपुत्र थी। जब हम पाटलिपुत्र की बात करते हैं, यह भी नदियों के बीच में, इसके आसपास नदियां थी, एक जल दुर्ग का इसने रूप धारण कर रखा था। सोन है, गंगा है और गंडक नदियों पर स्थित थी, जो इसकी पाटलिपुत्र राजधानी थी। तो ये पाटलिपुत्र राजधानी भी इसकी सुरक्षित थी। इसलिए किसी आक्रमणकारी को यहां पर आक्रमण करना है तो उसके लिए जरूरी था कि उसकी जल सेना मजबूत होनी चाहिए था। नंबर तीसरे जो कारण थे, ये मगध हाथियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है जब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य जब संधि हुई थी, तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के लिए 500 हाथी दिए थे, जिससे हमें यह पता चलता है कि यहां पर हाथी काफी थे। अगला पॉइंट जो है लोहे की खान, यहां पर लोहे की खान भी बहुत ज्यादा थी। और प्राचीन काल में जिसके अस्त्र शस्त्र मजबूत होते थे वही ताकतवर होता था, क्योंकि कहते हैं ना, जिसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही सिस्टम यहां पर था। तो यहां पर लोहे की खान थी, यह भी इसकी शक्तिशाली के पीछे कारण था। और एक है जो सबसे मुख्य है, यहाँ के शासक, जो यहाँ के शासक हुए हैं वो बड़े शक्तिशाली हुए हैं। चाहे हम हर्यंक वंश की, बिंबिसार की बात करें, अजात शत्रु की बातें करें, और इसके बाद शिशुनाग की जब हम बातें करते हैं तो वो भी बड़े बड़े शक्तिशाली शासक थे। और महापद्म नंद, और इसके बाद मौर्य काल, और इसके बाद जो आते हैं पुष्यमित्र सुंग वंश आता है, तो उस समय भी वो शक्तिशाली थे। फिर लास्ट में गुप्त शासक आ जाते हैं, उन्होंने भी यहीं से शासन किया था, तो ये वजह भी रही थी। और हम जब मगध की बात करते हैं, मगध ने अपना जो विस्तार है, विस्तार करना प्रारंभ बिंबिसार के समय ही शुरू कर दिया था। जो ये बिंबिसार है, इस बिंबिसार ने सबसे पहले अंक को जीता था। जी हाँ, जब हम बिंबिसार की बात करते हैं तो इसने अंक को जीता था।
और इस बिंबिसार के लिए जो काशी है, ये काशी इसके लिए दहेज में मिली थी। तो अब इसका साम्राज्य यहां तक बिंबिसार के समय ही चला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बातें करते हैं, जब हम आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि कौशल के जो शासक थे, कौशल के शासक प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकोशला का विवाह बिंबिसार से किया था, उसी समय काशी से दहेज में मिली थी। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं, जब शिशुनाग की बात करते हैं, तो शिशुनाग ने जो ये अवंती जो उज्जैन है इसको जीत लिया था शिशुनाग ने, और अवंती का अधिकार चेदी पर था। जी हां, अवंती का जो अधिकार था वो चेदी पर था, तो चेदी ऑटोमेटिक इसके अंदर वत्स पर था। अवंती का अधिकार वत्स पर था, तो अब ये वत्स ऑटोमेटिक इसके साम्राज्य में मिल जाएगा, और धीरे धीरे जो इसका साम्राज्य है उसका विस्तार होता जाता है। जब हम वज्जी की बात करते हैं, वैशाली की जब हम बातें करते हैं, इस वैशाली को जो जीता था वो अजात शत्रु ने जीता था, फिर इसका साम्राज्य यहां तक चला जाता है। इसका साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ता हुआ गया, और ये प्राचीन भारत में सत्ता का जो मुख्य केंद्र था वो मगध था, और इस मगध के उत्कर्ष के पीछे ये मुख्यतः कारण थे, क्योंकि प्राचीन काल का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो मगध सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इतिहास है, और इस मगध का उल्लेख अथर्ववेद में भी किया गया है, और इसके लिए वार्तिय शब्द का प्रयोग किया गया है, जो एक शूद्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। अथर्ववेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो यह था मगध महाजनपद, जो सबसे शक्तिशाली था। अगर आप इसी तरीके के एक इतिहास की जानकारी, या आप इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं, या आप इतिहास के छात्र हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।